आई होप आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख पाएं। 19 मार्च को बदायूं में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को रुला कर रख दिया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक बदायूं की बाबा कॉलोनी में सलून चलाने वाले साजिद और जावेद उसी कॉलोनी में रहने वाले विनोद के घर जाते हैं। ये दोनों भाई 7 साल से इसी मोहल्ले में सलून चला रहे थे। विनोद सिंह की पत्नी संगीता भी अपने घर के 2 कमरों में पार्लर चलाती थी। साजिद और जावेद इसी परिवार को काफी वक्त से जानते थे। दोनों के इस परिवार से संबंध भी इतने अच्छे थे, इसीलिए वो कभी भी चाय पीने इनके घर आ जाते थे। यहाँ तक कि जिन 2 बच्चों का उन्होंने किया, वो उनके साथ फोटो खिंचवा कर सोशल मीडिया पर भी डालते थे। 19 मार्च को साजिद विनोद के घर आता है और विनोद सिंह की पत्नी से यानी कि संगीता से कहता है कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, मेरे पास सिर्फ 500 रुपए है, मुझे 5000 रुपए चाहिए। संगीता अपने हस्बैंड विनोद से फोन करके बात करती है और 5000 दे देती है। उसके बाद वो चाय बनाने किचन में चली जाती है और इसी दौरान साजिद ऊपर ब्यूटी पार्लर वाले कमरे में पहुंच जाता है। ऊपर पहुंचकर वो बड़े बेटे आयुष से कहता है कि मेरे लिए पानी की बोतल ले आओ। आयुष पानी लेकर ऊपर पहुंचता है तो साजिद उस पर जानवर चाकू से कर देता है। भाई की चीखने की आवाज सुनकर 7 साल का हनी ऊपर आता है तो साजिद उस पर भी बोल देता है। दोनों भाइयों की चीख सुनकर तीसरा भाई पीयूष ऊपर आता है। दोनों भाइयों को पर देखकर वो शोर मचाने लगता है। बेटे के शोर मचाने की आवाज सुनकर मां संगीता भी ऊपर आती है तो साजिद पीयूष और संगीता पर भी करने की कोशिश करता है, जिस दौरान साजिद अंदर बच्चों। उसी वक्त उसका भाई जावेद हाथ में चाकू लेकर घर के बाहर खड़ा होकर लोगों को अंदर जाने से रोक रहा था। दोनों भाई जब भागने लगे तो बाहर खड़े लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, मगर उनके हाथ होने की वजह से भीड़ पीछे हट गई। वारदात के कुछ देर बाद ही यूपी पुलिस ने साजिद को कर दिया। जब से खबर सामने आई है पूरा देश सन्न है। मासूम बच्चों को जिस तरह से इससे हर किसी का कलेजा कांप उठा है। लोग इस बात पर हैरान है कि जो बच्चे साजिद और जावेद को चाचा कहते थे, उन्हीं मासूम बच्चों ने इन लोगों को क्यों दिया। और शर्म की बात यह है कि जिस संगीता ने सिर्फ 10 मिनट पहले उसकी बीवी की डिलीवरी के लिए उसे 5000 दिए थे, उन दोनों वैश्यों ने उसी संगीता के बच्चों को डाला। मतलब एक तरफ एक औरत अपनी जेब से निकाल कर तुम्हें 5000 रुपए दे रही है ताकि तुम्हारी बीवी तुम्हारे बच्चे को जन्म दे पाए, और जिस औरत ने ऐसा किया तुम उसी औरत से उसके बच्चे को छीन लेते हो। घटना के बाद बच्चों की मां संगीता का रो रो कर बुरा हाल है। उसे अब तक समझ नहीं आ रहा है कि साजिद और जावेद ने उसके बच्चों के साथ ऐसा क्यों किया। तीसरा बच्चा पीयूष जो इससे बच गया, वो बेचारा इतना मासूम है कि अब भी अपने भाइयों को वालों को सलून वाले भैया बोलकर संबोधित कर रहा है। कुछ लोग तो ये भी क्लेम करेंगे कि साजिद और जावेद का इन बच्चों के पिता विनोद के साथ कुछ झगड़ा रहा होगा। लेकिन भाई कैसा भी डिस्प्यूट क्यों ना हो, मगर कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है कि बाप से किसी विवाद के चलते उसके छोटे बच्चों। इतना ही नहीं, कुछ रिपोर्ट्स में ये भी क्लेम किया गया है कि बच्चों को मारने के बाद साजिद ने हाथ में लेकर उनका डिस्प्यूट वाली बात में इसलिए भी ज्यादा दम नहीं लगता है क्योंकि अगर सच में झगड़ा इतना बड़ा होता तो क्या विनोद या फिर संगीता साजिद और जावेद को अपने घर में घुसने देते। अगर लड़ाई इतनी ज्यादा थी तो क्या संगीता साजिद की बीवी की डिलीवरी के लिए 5000 रुपए दे देती। अगर सच में कोई टेंशन थी तो क्या साजिद की इतनी हिम्मत होती कि वो उनके घर की दूसरी मंजिल पर पार्लर में चला जाता। इन सब बातों से यही लगता है कि साजिद और जावेद का इस परिवार से कोई बड़ा झगड़ा नहीं था, इनफैक्ट अच्छे ही संबंध। और इसीलिए ये बात हैरान करती है कि बिना किसी ठोस वजह के इन दोनों ने आयुष और उसके 6 साल के भाई क्यों कर दिया। आखिर एक नॉर्मल इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। एक नॉर्मल आदमी तो वहां भी किसी को चोट पहुंचाने से बचता है जहां सच में किसी ने उसका नुकसान किया हो। ऐसे थोड़ी ना होता है कि किसी ने आपको कोई नुकसान किया और आप एकदम से इतने हैवान हो गए 6 साल के बच्चे की लगे। ये नॉर्मल मानसिकता नहीं है। आदमी कितना भी गुस्से में क्यों ना हो, किसी से भी गुस्से में क्यों ना हो, वो तब भी छोटे बच्चों पर हाथ नहीं उठाता। वो छोटे बच्चे जो सबको अच्छा मानते हैं, जिन बेचारों को ये भी नहीं पता कि हिंदू मुसलमान क्या होता है। तो वहीं ये किसी और का गुस्सा बच्चों पर निकालने का मामला तो बिल्कुल भी नहीं है। ये इनफैक्ट किसी के गुस्से का मामला भी नहीं है। इसके पीछे तो ऐसी सोच दिखती है जिसमें बच्चों को वालों को ये लग ही नहीं रहा है कि वो कर रहे हैं। शायद अपने हिसाब से वो कोई नेक काम कर रहे हैं, क्योंकि जब किसी को अपने में भी नेक काम दिखने लगे, पुण्य दिखने लगे, तो सोचो उसकी सोच कितनी जहरीली और खतरनाक है। आमतौर पर अपनी तरफ से मामलों में तिल का ताड़ बना देने वाला ये जो सेक्शन है, ऐसे मामलों पर एकदम अंडरग्राउंड हो जाता है। ऐसा लगता है या तो उस दिन इनके घर अखबार नहीं आया या फिर बिल ना भरने की वजह से इनका इंटरनेट कट हो गया है। यकीन नहीं आता तो आप खुद जाकर इस खास सोच रखने वालों के ट्विटर अकाउंट चेक कर लीजिए। मजाल है कि किसी ने बदायूं की खबर पर कुछ भी कहा हो। और ऐसे मामलों पर चुप रह जाने के पीछे इनकी सोच है कि अगर इन लोगों ने ऐसी खबरों को सच में एक्नॉलेज कर दिया तो कहीं स्ट्रांग ना हो जाए। मतलब इन्हें मासूम बच्चों को जाना मंजूर है। समाज
अपराध होते देखते रहना इन्हें मंजूर है, मगर इनके लिए इनकी पॉलिटिक्स इतनी इंपॉर्टेंट है कि चू तक नहीं करेंगे। आई होप आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख पाएं।